मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं देखे थे, जैसे कि प्रकाश क्या होता है ना, स्वदीप्त अदीप्त था। उसमें से आप लोग का कुछ परिभाषाएं था, जैसे कि आप लोग का प्रकाश का परावर्तन क्या है ना, परावर्तन की नियम, लेंस क्या है। तो ये सब आप लोगों को लिख के डेली का डेली भेजना है एक बार, तब तो पता चलेगा कौन घर में पढ़ते हैं या कि नहीं पढ़ते हैं ना। तो अभी तक किसी का भी नहीं आया है 12वीं, जितने भी एग्रीकल्चर हैं और त्रैमासिक में पूरा फिजिक्स आप लोग का आने वाला है। तो ऐसे में आप लोग नहीं पढ़ेंगे डेली का डेली तो फेल होंगे, है ना। तो आप लोग का आज और एक दिन देखते हैं कि आप लोग कितने लोग का होमवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रहण। तो आपको पता है कि देखना सुने भी होंगे घर में कि ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण। तो ये होता क्या चीज़ है, तो देखना कभी कभी चंद्रमा, पृथ्वी और जो आपका सूर्य है, तीनों कभी कभी एक सिद्ध में आ जाते हैं, है ना। एक सिद्ध कहने का मतलब पहले चंद्रमा है, फिर सूर्य है, फिर क्या है आप लोग का पृथ्वी है, कभी कभी एक सिद्ध में आ जाता है। तो जब तीनों एक सिद्ध में आ जाता है तब क्या रखता है, आपका ग्रहण दिखाई देता है ना, या ग्रहण लगता है उसको बोल सकते हैं। तो ये ग्रहण आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोगों का चंद्र ग्रहण और एक होता है आपका सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहता है ना। पृथ्वी कहाँ पे रहता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में रहता है। तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। ये क्या होता है आपका प्रत्येक किस दिन लगता है ये आप लोग का, ये आपका अंधकार, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चंद्रमा का कुछ भाग ढक लेता है। ये हमेशा क्या दिखाई देता है आप लोगों को, हम क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं प्रत्येक पूर्णमासी के दिन होता है ना। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन होता है। कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के क्या हो जाता है, बीच में हो जाता है, सॉरी, जब पृथ्वी क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है तब चंद्र ग्रहण। ध्यान देंगे, चित्र को बनाना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है तब कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण। पूर्णमासी के दिन होता है। इसके शर्त है कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में होता है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सिद्ध में होना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक पूर्णमासी को लगता है। जबकि सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा बीच में होगा तब आपका कौन सा सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में होता है तो आपका कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ध्यान देंगे, है ना। ये क्या होता है, प्रत्येक अमावस्या के दिन होता है। ठीक, दोनों में उतना ही डिफरेंस है, ये अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन, है ना। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होता है, जबकि सूर्य ग्रहण में आपका चंद्रमा बीच में होता है। ठीक, उसके बाद अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग में कुछ विचलित हो जाता है। विचलित होने की यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दो नियम होते हैं कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। और यहाँ पे स्नेल का नियम का पालन करता है, मतलब कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, एक नियतांक के बराबर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका, तीनों एक ही तल में होना चाहिए और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या क्या होना चाहिए, एक नियतांक के बराबर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रिज्म क्या है आपका एक पारदर्शी माध्यम होता है ना, जो क्या होता है तीन त्रिभुजाकार और दो क्या होता है, जो दो क्या है आपका त्रिभुजाकार और तीन आयताकार भागों से मिलकर बना होता है। तो इसमें से क्वेश्चन बस इतना आता है आपका कि आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो आपको पता है कि प्रकाश जब कोई श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसका नाम होता है बेजानी, हैप्पी, नाला। इंग्लिश में याद रखेंगे, इंग्लिश में इसका नाम आता है VIBGYOR। भी मतलब वायलेट, बैगनी, आई मतलब क्या हो जाएगा आपका इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। ऊपर में लाल होता है, नीचे में क्या होता है, बैगनी होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, उसके बाद कोणीय वर्ण विक्षेपण है, सॉरी कोणीय विक्षेपण। ये क्या होता है कि बैगनी रंग और लाल रंग, बैगनी नीचे ऊपर लाल, तो बैगनी रंग और लाल रंग की प्रकाश किरणों के बीच में कोण को क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। जो ऊपर में आपका लाल है, नीचे बैगनी, उनके बीच में जो कोण बनेगा, है ना, उसको क्या कहा जाता है, आपका कोणीय विक्षेपण कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका है वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये क्या है, कोणीय विक्षेपण और माध्य किरण का विचलन कोण, ऊपर का R, नीचे का V, बीच में येलो होता है, पीला। तो जो कोणीय विक्षेपण है और जो माध्य मतलब कि
माध्य किरण का विचलन कोण मतलब कि क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपका वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। तो इसमें से भी आपका एक परिभाषा मुख्यतः पूछा जाता है, देखेंगे आप लोग, है ना। आभासी स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वास्तविक स्पेक्ट्रम जिसको पर्दे से प्राप्त किया जा सकता है, दोनों में अंतर है। चारों अंतर को देखेंगे, 4 नंबर का आता है। शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग शुद्ध और अशुद्ध स्पेक्ट्रम का परिभाषा भी उस प्रकार दे सकते हैं जिसमें सभी रंग आपस में मिले हुए रहते हैं, उसको अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिसमें सातों रंग बैगनी, लाल, पीला, हरा सब अलग अलग रहते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका शुद्ध स्पेक्ट्रम। तो ये शुद्ध स्पेक्ट्रम की 4 शर्तें हैं, चारों का आप लोग बहुत ही ज़्यादा एम पे केवल पॉइंट लिखना रहता है कि प्रकाश को एक संकीर्ण झिर्री होना चाहिए। झिर्री मतलब एक बिंदु टाइप का। प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरणें क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। प्रिज्म में जो भी प्रकाश आ रहा है वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ये प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए और निर्गत प्रकाश किरणों को एक अवर्णक उत्तल लेंस के द्वारा क्या होनी चाहिए, फोकस किया जाना चाहिए। तो ये चारों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। शुद्ध स्पेक्ट्रम की शर्तें ये 3-4 बार पूछा जा चुका है ना। कल हम लोग देखेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या है, उसका एक व्यंजक है। ये व्यंजक बहुत ज़्यादा आता है, त्रैमासिक में भी आने की संभावना है, तो इसको मैं कल बताऊंगा आप लोग को, है ना। फिर आपका ये सूक्ष्मदर्शी आपका एक क्वेश्चन आता है, ये तो नहीं आता है, तो कल आप लोग का ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। वहाँ से हम लोग कुछ आंकिक प्रश्न भी कल आप लोग को बताऊंगा, एग्जाम में आंकिक प्रश्न कैसे आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, डेली का डेली फेयर कापी आप लोग को भेजिए, क्योंकि पहला चैप्टर केवल परिभाषा है और कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन जो छूटा है आपका, छाया क्या है। तो छाया क्या है, बस परिभाषा को अभी ध्यान देंगे। जैसे ही स्कूल खुलेगा इसका एक प्रैक्टिकल होता है, जितना सारा पॉइंट दिया है ना आप लोग का कि जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होगा, ये सब तो इसको प्रैक्टिकल के लिए बताऊंगा। इसीलिए यहाँ पे छाया वाला टॉपिक को आप लोग छोड़ देंगे, है ना। अभी त्रैमासिक में छाया वाला टॉपिक आप लोग का नहीं आएगा। स्कूल में जैसे ही क्लास लगेगा तो पहले ही आप लोग को 2-4 दिन के अंदर छाया का टॉपिक को प्रैक्टिकल के सहित बता दिया जाएगा। तो अभी आप लोग को जो जो पढ़ाया जा रहा है उसी का परिभाषा और जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप लोग को लिखना है और आप लोग को भेजना है। तो कल जैसे कि पाठ खत्म होता है तो आप लोग को कल कापी आप लोग को चेक भी करवाना है, तो आज का आज ही भेजिए, आप लोग को सहूलियत जाएगा। धन्यवाद।